हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे वे बेलन। आज बेलन पढ़ाना है। इसको अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर का नाम सुनते ही हमें हमारे मन में वो जो गैस सिलेंडर मिलता है ना, उसकी आकृति आ जाती है। जब मैंने पहली बार सुना था सिलेंडर, मैंने कहा यार ये सिलेंडर है, इसको कहते हैं पर असल में फिर बाद में पता चला कि हाँ यार, इसको सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर की बेसिकली 3 सतहें होती हैं मुख्य रूप से, और 2 प्रकार की सतहें तो सभी की होती हैं। वक्र या देखिए, वक्र सतह और समतल सतह, यही 2 प्रकार की सतह किसी भी ठोस की हो सकती है। इसके पास 3 सतहें होती हैं। एक नीचे से जो देखते हैं आधार वाला, ये वाला हिस्सा समतल होता है, समतल, और ठीक ऐसा ही ऊपर वाला हिस्सा होता है समतल। बाकी जो बीच में दिखाई देता है, इसको वक्रतल कहते हैं या फिर वक्र पृष्ठ कह सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो आप कहना चाहें कहें। देखने पे कई चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कई चीजें क्या, बस मुख्य रूप से आधार मिलता है जिसका एक त्रिज्या हो जाती है, ऊंचाई मिलती है h हो जाती है। यही मुख्य रूप से काम करने वाली इसमें कार्यकारी चीजें होती है जो काम करती हैं, और इसी के जरिए हम इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकाल पाते हैं। आइए थोड़ा सा गहराई से देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहला काम हमको जो सीखना चाहिए, इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सीखना चाहिए। तो किसी भी हिस्से का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहे या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर ले भाई। पिछले जो चैप्टर वीडियो में हमने पढ़ा था घन और घनाभ के बारे में। घनाभ कुछ ऐसी आकृति हमको दिखाई देती है। अगर हम एक लंबी सी आकृति रखना चाहें, ये हम कह सकते हैं एक टॉयलेट रूम है, ऐसा कुछ बनाया गया है। इसकी चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया था, 2l + b × h। यही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के हमने यहाँ पे या फिर हमारा ये सिलेंडर का या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ बनाया गया है। कैसे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 2l + b जो है, ये इसके आधार का परिमाप कहलाता है, और h क्या है, इसकी ऊंचाई में इसका गुणा हो गया है। आधार के परिमाप में ऊंचाई से अगर गुणा कर देते हैं तो हमको इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। अब यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय है, इस वजह से उसी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ कह देते हैं। यानी कि किसी का भी वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आधार का परिमाप और इसी में आप गुणा कर दीजिए इसकी ऊंचाई से, तो आपको किसी भी ठोस आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए आधार और ऊपर वाला हिस्सा दोनों समान होने चाहिए। ये काम नहीं करता है किसमें, इसमें। ये शंकु हो गया या फिर पिरामिड ले लेते हैं, इन चीजों में ये काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कुछ हिसाब दूसरा चलता है, उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आधार का परिमाप गुणते ऊंचाई ही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम शॉर्टकट में वक्र पृष्ठ अकेले लिख लेते हैं और इसी से काम चला लेते हैं। 2πr, ये क्या हो गया, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप 2πr। आधार कैसा है, इसका वृत्ताकार है। अगर आप इस पे मार्कर को भी देखें तो इधर से कैसा दिखाई दे रहा है, वृत्त के आकार का दिखाई दे रहा है, तो वृत्ताकार है। और जब ये वृत्ताकार है तो इसका परिमाप क्या होगा, 2πr। इसमें किससे गुणा कर देंगे, इसकी ऊंचाई से, जो कि है h। और यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिल गया, 2πrh। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का कोई भी होता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो तो उसका मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, आधार। ये जो समतल आकार का आधार है, ये कैसा है, ये वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है।
इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपर वाला हिस्सा भी सेम टू सेम है, ऐसा ही है, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस हिस्से में अगर ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन हो रहा है। अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस आर मिल जाता है, और इसको और अच्छे से लिखने के लिए 2 पाई आर प्लस एच कर लेते हैं, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि सिलेंडर के यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, या फिर आर प्लस एल भी ले सकते हैं अगर आपको लंबाई दी गई है, एल दिया गया है तब, नहीं तो आप एच रखिए, लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं आयतन की। आयतन का मतलब यही होता है कि इसमें कितनी हवा भरी गई है, कितना मटेरियल भरा गया है, तो ये कितना कंटेंट मतलब कितना रख सकता है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे कितना हवा भरी गई है या कितने पानी भरने की इसकी क्षमता है, ये इसका आयतन है। आयतन को निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई, यही सेम काम इसके साथ भी हुआ है। आपने इसके लिए आयतन का सूत्र क्या लगाया है, LBH। LB क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, उसमें ऊंचाई से गुणा, यही तो हो गया इसका आयतन। यही ठीक काम यहाँ पे भी होगा, बेलन के साथ भी होगा। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी में ऊंचाई से गुणा कर देंगे, h से गुणा कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर h जो मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके बेलन का आयतन। बस इतना सा काम था यहाँ पे, जो समझने वाली बातें थी बेलन के संबंध में। अब बेलन तो सिंपल भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। अगर खोखला बेलन होगा तो कैसा होगा, ये ऊपरी सतह दिखाई दे रही है, अंदर से छेद करके ऐसे निकाल दिया गया और ये खोखला बेलन बना दिया गया। इस प्रकार का बेलन जब बनेगा तो बात ये हो जाएगी कि इसके बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं। इसमें आयतन क्या हो जाएगा, बाहरी वाले आयतन के साथ में अंदर वाला आयतन घटा दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा काम है। खोखले बेलन का आयतन, यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर क्या लेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर स्क्वायर एच, इसमें से पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे तो इसका आयतन मिल जाएगा ना। बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा देना, ये काम हो जाएगा। अब यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, पाई एच कॉमन ले सकते हो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे एच। ऐसे खोखले बेलन का आपको सूत्र मिल जाता है, किसका, आयतन का। और एक चीज और यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठ भी पूछा जा सकता है और संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा जा सकता है। आइए इसके वक्र पृष्ठ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर केवल वक्र पृष्ठ की बात करेंगे आप, अगर केवल वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो ये वक्र पृष्ठ, बाहर वाला जो सतह दिखाई दे रहा है बाहर वाला, वो तो वक्र पृष्ठ के रूप में रहेगा ही। इसके अंदर जो खोल करके गड्ढा कर दिया गया वो भी तो बढ़ जाएगी सतह ना, तो यहाँ पे ये भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे अपना वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। हालांकि वक्र पृष्ठ अकेले आपसे पूछता नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ डायरेक्टली पूछता है। तो संपूर्ण पृष्ठ के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो थोड़ा सा कॉमन ले लें, क्या ना लें या फिर ले लें, 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, ये इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब इसके आधार के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे इस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ऐसा करके समझ करके रखा है, बातों को समझा है, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे, आप अगर इमेजिन कर सकते हैं तो बना पाएंगे। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये कैसा है हिस्सा, यहाँ पे खोखला बेलन है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, इसको हटाते हैं तो समझाते हैं। देखेंगे ऊपर से देखने पर कैपिटल आर वाला ये ऐसा दिखाई देगा, स्मॉल आर वाला इसमें से काट करके निकाल दिया गया ना भैया, यही वाला हिस्सा गायब कर दिया गया है। अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
ये बाहर वाला एक साथ में रहेगा और अंदर वाला हिस्सा माइनस करके पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दिया गया। ये बन गया, तो ये बन जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला हिस्सा जो रंग दिया जा रहा है आपको ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे भी यही तो आपके पास रहेगा अगर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने लगेंगे, क्योंकि ये गड्ढा हो गया, गायब हो गया, उस पर पेंट करने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम नीचे भी रहेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया हमने तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। सेम टू सेम ऊपर, सेम टू सेम नीचे, 2 से गुणा करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ आपको ये मिल गया था, आधार का क्षेत्रफल ये मिल गया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या बन जाएगा, इतना प्लस इतना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे ये क्या है, 2 पाई h और यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे क्या हिस्सा मिला है, अगर इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो, 2 पाई यहाँ पे r प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वर्ग का अंदर का सूत्र लग जाएगा। वही चीज के यहाँ पे रखेंगे अगर, तो हमको 2 पाई r प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मिल जाता है। कॉमन लेंगे 2 पाई और ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये निकल आएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे h बचा हुआ है प्लस ये हिस्सा बचा हुआ है क्या, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यही हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हालांकि किताब में अभी और भी चीज़ें दी गई हैं, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर जान दीजिए, इन सारी ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक समझने की ज़रूरत है। अगर आपने बेसिक पकड़ लिया तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आपको कहीं पर किसी जगह पे पेंट करने के लिए दिया जाएगा और आपके पास कोई ठोस या फिर सवाल में कुछ भी आता है, तो जैसा वो कहे वैसा आप सोचने की समझने की कोशिश कीजिए। अगर सोच समझ पाते हो तो हर प्रकार के प्रश्न आप कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो भाई। हताश हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं, शुरुआत की जानी चाहिए और सब कुछ बेहतर हो जाता है।